PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का इंकशाफ, इसराइल से शदीद मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेने का ऐलान। कहा दहशतगर्द सेहूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कौन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाह तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना नवे रोज़ भी जारी। पिंडी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची वनम ज़फ़र खान ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर आने की दावत। एक बयान में कहा कि बरसात का मौसम है, आपको गवर्नर हाउस में पकौड़े भी खिलाएंगे। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राब्ता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इस्माइल हनिया का बेईमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर इस घिनौने फेल की मज़म्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कत्ल में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मस्जिद अक्सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के ख़त में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसले में लिखा कि फ़रीक़ैन ने लापता गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन ने कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने एक ज़बान होकर मक़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से मक़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज भी यही कहा है कि लोगों की कुव्वत खरीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। दो लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है।
वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। कम आमदन वाले खानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फौरन पहुंचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। लाहौर में जर्मन सैयाह लुट गया। 27 साला बर्ग फ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सैयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी छीन ली। FIR के मुताबिक 2 मुलजमान ने सैयाह से मोबाइल फ़ोन, $500 और 5,000 रुपये पाकिस्तानी रुपए समेत कैमरा भी छीन लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। PCB ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकर्रुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं और वकार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTT के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिब्रा की अदालत में रऊफ हसन के रिमांड पर समाअत। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। काबीना की निष्कारी कमेटी बराए मिल्कियती अदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निष्कारी की मंजूरी दे दी। निष्कारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करना है। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOPs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निष्कारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठकर हल निकालें। धरनों और मुजाहरों से मसला हल होने वाला नहीं। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। IPPs मुआहदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमत सरकारी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म कर सकती है। बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। रावलपिंडी में जारी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुँच गए। हमारी हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है जमात इस्लामी के हमारे भाइयों के साथ। वो रेट कम करने का तरीका हमें वो मुआहदा वो आज ओपन मुनाजरा कर लें। हाफिज साहब को मना लूँ तो आप तैयार हैं? सर जब मर्जी हाफिज साहब, मेरे ख्याल में हाफिज साहब उससे पहले रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके साथ वो अच्छी खबरें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की शे हासिल है इस धरने को? नहीं, हमारी शे हासिल है। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में ऐलान। कहा, IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई की खुसूसी गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10:05 पर।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं, मफरूर हैं। अदालत पेशी के बाद पीटीआई हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। हैदराबाद के इलाके सेहरी में खेत में खाद डालने के मामले पर जमींदार और हारियों में तल्ख कलामी। गालम गलोच से मना करने पर जमींदार ने फायरिंग कर दी। जद में आकर 10 साल का बच्चा कत्ल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमींदार की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चे के कत्ल पर बुरसा का टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज। बच्चियां पसंद नहीं हैं, इसलिए 35 दिन की जुड़वा बेटियों को कत्ल कर दिया। कोहाट में गिरफ्तार मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्चियों को 10 दिन पहले कत्ल करने के बाद बच्चियों को दफना दिया था। मुलजिम की निशानदही पर लाशें निकाली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चियों को ड्रम में डबोकर कत्ल किया। हाफिजाबाद में होटल की लिफ्ट टूट कर नीचे गिरने से उसमें सवार सिविल जज साजिद बिलाल और अहलिया जख्मी। दोनों को तशवीशनाक हालत के बाइस फैसलाबाद भेज दिया गया। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में सिविल जज की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गईं। जख्मी जज का कहना है कि वो होटल में खाना खाने आए थे, सीढ़ियों से ही ऊपर जा रहे थे कि गार्ड ने उन्हें लिफ्ट के जरिए जाने को कहा। बालाई मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट टूट कर नीचे गिर गई। मकामी इंतजामिया ने होटल सील करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सियासी जमातों की टास्क फोर्स बनाकर विफाक से अपना हक लेकर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस टास्क फोर्स में शमूलियत के लिए पीटीआई को भी दावत देंगे, लेकिन अगर वो ना आए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तालीमी इदारों की ज़मीन का 1 इंच भी फरोख्त करने नहीं देंगे। किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा की जामियात की ज़मीनें फ़रोख्त होने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई का दावा था कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और अब जामियात की राज़ी तक बेची जा रही है। सूबे में स्कैंडल और लड़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला की तरजीह में अवाम को रिलीफ देना शामिल ही नहीं। पीटीआई पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफ़ा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग की हुकूमत का खात्मा है, नए शफाफ इंतखाबात हैं। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने खत्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। ज़िलाई इंतज़ामिया और धरना शुरका के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बाइस धरने के शुरका को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। ज़िलाई इंतज़ामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने के शुरका के गवादर से निकलते ही शाहराएँ खोल दी जाएंगी। धरने के शुरका की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराएँ बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जहांगीर इस्माइल की सरबराही में आला सतह के वफ्द की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज़ फौरी इक़दाम की मतकाजी है। उम्मीद है इराकी हुकूमत ज़मीन में जल्द हतमी फैसला करेगी। मुलाकात में इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, ओबारो, पडीदन और नौशहरो फेरोज़ में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। कराची के इलाकों सदर, IIH चंद्रनगर रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ बांग्लादेशी तलबा ने सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफ़े का मुतालबा। तलबा ने हसीना वाजिद हुकूमत की गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी।